विक्रम एक युवा लड़का है जो भारत के एक शहर में रहता है। वो हमेशा अपने विचारों में उलझा हुआ रहता है, अपने भविष्य की चिंता, अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा और दूसरों के विचारों का डर उसके मन को शांति नहीं मिलती। विक्रम अपने आप से कहता है, मैं अपने मन को क्यों नहीं शांत कर पाता। हर वक्त सब कुछ सोचते रहता हूँ, अगर मैं कभी सफल न हो पाया तो। तभी एक दिन विक्रम को एक पुराने बौद्ध monk के बारे में पता चलता है, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर रहता है। बौद्ध monk लोगों के मन की शांति और ध्यान का ज्ञान देते हैं। विक्रम अपने मन की चिंतन से छुटकारा पाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में एक साथी मिलता है और विक्रम से कहता है कि मैं हर वक्त दूसरों के बारे में सोचता हूँ, हर किसी को साबित करना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ। विक्रम अपने सफर के दौरान उन लोगों से मिलता है और सोचता है कि सबके मन में एक जैसे विचार हैं। कई दिन के सफर के बाद विक्रम बौद्ध monk के वहां पहुंचता है। बौद्ध monk एक शांत और प्रज्ञा से भरे monk है, जो अपने चाहने वालों को ज्ञान देते हैं। बौद्ध monk विक्रम को देखकर कहते हैं, स्वागत है, तुम्हें शांति की तलाश में काफी दूर का सफर किया है, लेकिन शांति तो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। बौद्ध monk को पहले ज्ञान देते हैं माइंडफुलनेस। वो समझते हैं कि अगर हम अपने विचार को बस प्रेजेंट तक का ही सीमित रखें तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। बौद्ध monk विक्रम को एक झील के किनारे 3 दिन तक का ध्यान करने भेजते हैं। पहले तो विक्रम को बहुत तकलीफ होती है, उसका मन चलता रहता है और शांति नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे वो झील के पानी को देखकर अपने विचार को बेहतर ढंग से समझने लगता है। विक्रम अपने आप में सोचता है कि मुझे अपने विचार को क्यों रोकना है। झील जैसे पानी का ध्यान देखना जैसे लगता है ये मेरे लिए भी करना होगा। धीरे धीरे विक्रम को समझ आता है कि अपने विचार को बस देखना और उसे चिपकना नहीं है, ये शांति का रास्ता है। बौद्ध monk विक्रम को एक अंधेरी गुफा में रात गुजारने भेजते हैं। गुफा में अकेले विक्रम अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता है। उसका मन भविष्य की चिंता और भयों से भरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि उसका डर सिर्फ एक अपने विचार है। विक्रम कहता है, मैं अपने विचारों को क्यों इतना बड़ा समझता हूँ, क्या ये सब कुछ सच में है। रात के अंत तक विक्रम समझता है कि डर और चिंता सिर्फ मन के बनाए हुए भय है, और जब वो इनसे छुटकारा पाता है तब उसे असली शांति मिलती है। विक्रम बौद्ध monk के पास वापस आते हैं, अपने सफर और सीखे ज्ञान को बताने के लिए। बौद्ध monk मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने समझ लिया है कि मन एक बादल की तरह है, जब तुम इसे छोड़ देते हो तब आसमान साफ और सुकून भरा होता है। विक्रम को अब ये समझ आ गया है कि ओवर थिंकिंग एक बादल की तरह होता है, जो जब तक हम उसे छोड़ नहीं
तब तक वो हमारे दिमाग को धुंधला कर देता है। विक्रम अपने शहर वापस आता है, लेकिन अब वो बदल चुका होता है। वो अपने विचारों को शांति से देखने लगा है और दूसरों को भी ये ज्ञान देने लगा है। विक्रम अपने आप से कहता है, शांति हमारे विचारों से नहीं बल्कि उन्हें छोड़ देने से मिलता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तब हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं।